दोस्तों, जैसा कि हम लोग जो है प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रकाश से रिलेटेड उसमें हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण और प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में जाना। आज हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, यह हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो दर्पण की फोकस दूरी, यदि दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f हो तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल R हो तो F बराबर R/2 होता है, या इसको दूसरे तरह से लिख सकते हैं R बराबर 2 गुणे F। ये जो होता है दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या है, संबंध है। अब इस पे अगर क्वेश्चंस मान लेते हैं आता है तो क्वेश्चंस कैसे करेंगे, जैसे दे देगा कि किसी दर्पण की या एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछता है, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पे दिया है, लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसको लिखते हैं फोकस दूरी, यानी F बराबर दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस। तो F बराबर कितना होता है, यहाँ पे फार्मूला एक हम जानते हैं, R बराबर अभी क्या लिखवा है आपको, R बराबर 2 गुणे F। तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे F का मान -15। तो 15 दूना कितना होता है, -30 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, -30 सेंटीमीटर। अब एक क्वेश्चन से ये भी पूछा जाता है कि प्रतिबिंब क्या होता है, यानी प्रतिबिंब से जो प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। तो लिखेंगे रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। तो लिखेंगे इसी को प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। रेखीय आवर्धन कहा जाता है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। यदि प्रतिबिंब की लंबाई स्मॉल v हो तथा वस्तु की लंबाई स्मॉल u हो, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, रेखीय आवर्धन लिखेंगे। तो लिखेंगे रेखीय आवर्धन बराबर v/u, या इसको m बराबर क्या लिख सकते हैं, v/u। ये एक को एक हो गया, समीकरण नंबर मान लेते हैं ये एक हो गया। अगर मान लेते हैं, माना यदि
प्रतिबिंब की लंबाई कैपिटल आई हो तथा वस्तु की लंबाई ओ हो तो यम बराबर ये भी क्या हो जाएगा, आई बटे हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से तो देखा जाए तो ये यम इस यम के बराबर है तो v बटा यू जो होगा आई बटे ओ के बराबर हो जाएगा। तो आई बटे ओ बराबर v बटे यू। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं कुछ क्वेश्चन को भी देखते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन दे दिया कि एक अवतल दर्पण की, एक प्रश्न है, एक अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है तथा उसका प्रतिबिंब या चलिए लिखते हैं, उसका प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो प्रतिबिंब कितना लंबा बनेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसमें देखेंगे कि पहले मान क्या क्या दिया है। जो मान जो दिया है उसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे दे दिया है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दिया है आपका कि 4 सेंटीमीटर लंबी, यानी ओ का मान दिया है आपका 4 सेंटीमीटर और बता रहा 25 सेंटीमीटर की दूरी, यानी यू बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान देना ये क्या अवतल दर्पण है तो इसलिए ये क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। और v का मान आपका दिया है, v का मान दिया है कितना, v का मान 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, ये भी माइनस में हो जाएगा। तो हम अब आपसे पूछा है रेखीय आवर्धन क्या होगा, तो इसको लगाने की डायरेक्ट क्या करेंगे, हम रेखीय आवर्धन का फार्मूला पढ़े m बराबर आई। यहाँ पे क्या लिखेंगे पहले, v बटे u। रेखीय आवर्धन पूछा है, रेखीय आवर्धन नहीं पूछा है आपसे पूछा है कि प्रतिबिंब कितना लंबा बनेगा, यानी डायरेक्ट आपको आई बटे ओ बराबर v बटे यू लगाना है। तो आई तो जैसे वैसे रहेगा, ओ का मान दिया है 4 सेंटीमीटर लिखा, v का मान दिया है कितना, v का मान माइनस 15 सेंटीमीटर दिया है और ये माइनस 25 सेंटीमीटर। तो इसको माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे, 5 तिहाई 15 कर देंगे, 5 पचे 25 कर देंगे, इस 4 का गुणा 3 में कर देंगे तो आई बराबर हो जाएगा 4 तिहाई 12 बटे 5, भाग देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और पॉइंट 5 चौका 20 सेंटीमीटर, यानी 2.4 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे दिया जाता है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब आधे आकार का बने। अक्सर ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चंस। और ये पूछा जाता है कि एक वस्तु है जो है एक उत्तल दर्पण के सामने जो है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया है 40 सेंटीमीटर, तो वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब आधे आकार का बने, यानी आधा बनना चाहिए। तो मान लेंगे यहाँ पे
माना वस्तु को u दूरी पर रखा जा रहा है, तो यहाँ पे अवतल हो चाहे उत्तल हो, वस्तु की दूरी क्या है हम माइनस, और या u बराबर आप डायरेक्ट इसको समझ लो कि x दूरी पर रखा जा रहा है, सबसे बढ़िया। तो और v बराबर जो है इसका आधा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी x तो ये है, इसी का आधा x/2, और ये माइनस में नहीं रहेगा क्योंकि उत्तल दर्पण में केवल वस्तु की दूरी खाली माइनस होती है। तो यहाँ पे देखते हैं, और फोकस दूरी आपका दिया है f बराबर कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। तो एक फार्मूला आप पढ़े हो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान दिया है 40 सेंटीमीटर बराबर 1/v का मान क्या दिया है x/2 दिया है, और प्लस 1/u का मान दिया है -x। इसको सॉल्व करने के लिए 1/40 लिखेंगे, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/x बन जाएगा, धन ऋण का गुणा करेंगे ऋण 1/x हो जाएगा। दोनों का हर समान होता है तो क्या करते हैं, अंश को जोड़ या घटा लेते हैं। तो 1/40 बराबर 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1/x, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो x बराबर आपका 40 सेंटीमीटर आ गया। x को क्या माने हम यहाँ पे वस्तु की दूरी, यानी यहाँ पे u का मान जो हो जाएगा -40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब v का मान देखा जाए तो इसका आधा बन रहा है, यानी 40 का आधा कर देंगे तो कितना होगा 20 सेंटीमीटर का हो गया। ऐसा दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।